Hello everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. Today I have a very special guest with me, Raksha Shah. So Raksha basically उड़ीसा से आते हैं और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि यार आप ना बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड पॉडकास्ट बनाते हो, तो कुछ ना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बनाया करो। ठीक है, तो अभी हमने एक दो हफ्ते पहले ही अ, एक दो हफ्ते पहले ही सीएमए रिलेटेड हमने पॉडकास्ट बनाया था गौरी शाह के साथ। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं। मतलब अगर मैं यूजुअल अपना पैटर्न देखूं तो उससे ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो पसंद की। ठीक है, लिंक्डइन पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए कि दैट वो वाली वीडियो बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए आई वाज सर्चिंग फॉर माय गेस्ट कि हम किसको बुला सकते हैं सीए के लिए। तो रक्षा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लिंक्डइन पर। ऑलमोस्ट शी इज़ गोइंग टू कंप्लीट 100K, ऑलमोस्ट 1 लाख उनके फॉलोअर्स होने वाले हैं लिंक्डइन पर बहुत जल्द। अभी ऑलमोस्ट 94K इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है, हम रक्षा से उनकी सीए की जर्नी समझेंगे। रक्षा इज करंटली वर्किंग एट ईवाई। उन्होंने इससे पहले पीडब्ल्यूसी में भी काम किया हुआ है। हम बिग फोर के बारे में जानेंगे, हम बिग फोर की से रिलेटेड ग्राउंड रियलिटी जानेंगे, जो कुछ मिथ्स हैं हम उनको ब्रेक करेंगे, कुछ लिंक्डइन के हैक्स जानने की कोशिश करेंगे, उनकी लिंक्डइन की जर्नी, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम ऑन आवर चैनल रक्षा, सो गुड टू हैव यू। So thank you so much, Lavin, for having me, first of all. So I was really looking forward for this podcast to happen. Hello, everyone. I am Raksha. I am a CA now an ACC affiliate as well. So if you are active in LinkedIn, you might know me for sharing corporate insights and career cheat codes mostly. So I majorly has experience working with big fours, and currently I'm associated with EY, quite famous. Also, I have recently started my Instagram journey at as career coach Raksha to help everyone in their career development. Thank you. Great. So I'll be sharing the link of Raksha's Instagram and Raksha's LinkedIn as well. So जिनको भी लोगों को query है, they can directly reach out to her. And honestly speaking, she is very open and she is very helpful as well. वो LinkedIn पर, Instagram पर काफी एक्टिव है। तो जो भी जूनियर्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो उनको रीच आउट कर सकते हैं टू क्लेरिफाई देयर डाउट्स। सो मूविंग ऑन रक्षा, आई वाज गोइंग थ्रू योर लिंक्डइन। तो क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, आपने बीकॉम ऑनर्स परस्यू किया हुआ है अपनी ग्रेजुएशन में, तो मेरे को समझना है कि ये सीए की जर्नी का मतलब सीए बनने का ख्याल कब से आया? लाइक वो स्कूल से था, क्या वो आपके रूट्स में था, फैमिली में था? मतलब पेरेंट्स की इच्छा थी कि हमारी बेटी सीए बने, या फिर वो आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट था, या फिर मतलब आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो ग्रेजुएशन के टाइम पर आइडिया स्ट्राइक हुआ या फिर वो स्कूल के टाइम से ही था? So with me, I was very, clear since my childhood only that I'll be doing CA. So basically, my dad wanted to pursue CA. He was actually pursuing it, but in the middle, he has to drop out. And being my dad's favorite child, I always wanted to complete his dream. Right. So it was like from the very beginning, I was sorted, after 10, people struggle which career stream to choose. After 10, we have to pick between science or commerce. So I was very clear, मुझे तो commerce के साथ ही जाना है, बस मुझे CA बनना है. When I become CA, my parents and most importantly, my dad was so proud. I feel all the struggle, efforts, hard works, just all for them. ग्रेट। सो ना आगे बढ़ने से पहले ना, क्योंकि मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट हमने गौरीशा के पॉडकास्ट में भी कवर किया था, तो आई वांटेड टू टेक अंडरस्टैंड योर टेक ऑन दिस। क्योंकि मतलब जो गौरीशा का आंसर था ना, लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग योर आंसर, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑल्दो यू बोथ आर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर ज्यादा हाई रेट होगा या उनका कम होगा, बिकॉज यू बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज और आप अलग अलग इंडिविजुअल हो। लेकिन मेरे को बस ये समझना है, क्योंकि ये डिबेट एवरग्रीन है, तो इस पर हर बंदे का अपना अपना टेक हो सकता है कि सीए वर्सेस सीएमए। तो इस पर आपका क्या टेक है जब आपकी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है यार, आप पर लिंक्डइन पर लिंक्डइन पर आपके पास बहुत ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन आते होंगे कि दी हम क्या परस्यू करें, मैम हम क्या परस्यू करें, सीए बेटर है, सीएमए बेटर है? तो आप आप कैसे उस बंदे को जो आपके पास हेल्प लेने आया है, आप उसे कैसे गाइड करते हो, और व्हाट इज योर आप कैसे समझाते हो उसे ग्राउंड रियलिटी के साथ? So
आई होप, आई मीन जो बेस डिफरेंस है वो एवरीवन नोज कि सीए इज मोस्टली अकाउंटेंसी का पार्ट होता है, एंड सीए जिसको स्पेसिफिक जर्नर होता है कॉस्ट, सीए में भी कॉस्ट होती है. वी हैव द सब्जेक्ट विद इन आर सीए कोर्स. इवन जो फाउंडेशन, आईपीसीसी, फाइनल, तीनों में आई मीन मोस्टली होता ही है कॉस्ट. सो सीए इज मोस्टली ऑलराउंडर. आई मीन कॉस्ट भी है, ऑडिट भी है, एफआर भी है, एवरीथिंग इज कम्स विद इन सीए का कोर्स. बट सीए में ऑब्वियसली इज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन फील्ड, जो कि होता है कॉस्ट अकाउंटेंट. सो बेसिकली जैसे कि हम बोलते हैं कि पीपल ऑल्सो परस्यू सीएफए, जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है वो उस तरफ जाते हैं, राइट. सिमिलरली जिनको कॉस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इन द सेंस आपको अब जब कुछ परस्यू कर रहे होते हो या फिर कुछ पढ़ रहे होते हो तो आपको समझ आ जाता है मुझे इस फील्ड में ज्यादा समझ आ रही है, मुझे इसके प्रैक्टिकल ज्यादा इजीली मुझे ग्रैस्प हो रहे हैं, है ना. तो द डिफरेंस इज विजिबल एक्चुअली. आई मीन ज्यादा कुछ एक्सप्लेन इसमें करने का है ही नहीं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड योर ऑप्शन, आप किसके साथ जाना चाहते हो. बट सीए का स्कोप थोड़ा वाइडर है, एवरीवन नोज, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा डिमांड होती है कंपनीज में सीए की. सीएमए का भी डिमांड है, नो डाउट, बट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है कंपेयरिंग टू सीए. ओके ओके. सो रक्षा, यहाँ से ना मेरे को एक और चीज़ समझनी है, क्योंकि यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यू विल फाइंड, आपको ना भरमार मिल जाएगी जो सीए गुरुज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, या फिर जो सीए भी हैं, एक्टिंग सीए भी हैं. हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताता है. आपने कैसे सीए क्लियर किया, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? ये आंसर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि ये सबसे हमारे पूरे पॉडकास्ट का ये मेन एजेंडा रहने वाला है कि रक्षा की क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किए, ठीक है. और अगर कोई जूनियर आपको अप्रोच करता है तो आप उसे कैसे गाइड करते हैं कि यार, क्योंकि देखो, हम एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है, अगर रक्षा ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है तो मैं भी सेम करके, व्हाट वर्क फॉर यू डजंट गारंटी कि वो सेम चीज दूसरे के वो केस में वर्क करेगी. लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी बता सके कि यार ये चैलेंजेस तो आएंगे, ये चैलेंजेस आपको ऐसे ओवरकम करने हैं, विद थोड़े से प्रैक्टिकल इंसाइट्स के साथ, अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाए. ओके, सो बेसिकली मैं सबसे पहले अपनी जर्नी बताऊंगी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से मुझे क्या ज्यादा फेस करना पड़ा. सो आई बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल प्लेस नियर बाय राउरकेला, उड़ीसा, जो कि मेन सिटी से इट्स अराउंड 15 to 20 kilometers away from the main city, right? Also, I haven't took any tuitions for my foundation and IPCC exams. I preferred self study over traveling and wasting my energy, in transport and traveling and coming back and then exhausting and all that. So again, this is all about my preparation, the challenge I felt while preparing for the exam mostly. So for me, clearing the exam and sitting on the exam and logo ko fever, exam fever bhi hota hai, that sort of thing was never with me. I was very cool with giving exams. I was been more excited कि मुझे exam देने जाना है, and I feel like ये आज exam है. So I know it's a bit weird with me, but मैं काफी excited होती हूँ for exams, right? So after after you clear IPCC, हमें 3 years की articleship के लिए register करना पड़ता है, everybody knows. So again, that was a challenge again for me, because मैं जिस एरिया में रहती हूँ, there is not even a firm. Firm क्या, I mean, I don't think a CA भी होगा कोई. So I have joined a mediocre firm in Rourkela. I was doing daily up and down along with my tuitions and all together of finals ka basically. So by the time I reach home, I was totally exhausted and drained कि मुझे revise भी करने का एनर्जी नहीं बची थी कि मुझे घर आके ट्यूशंस में मैंने जो पढ़ा है मैं उन सबको वापस एक बार देख भी लूं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड टू डू इट इन द ट्रांसपोर्ट ओनली, क्योंकि नेक्स्ट डे व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल बैक टू द ट्यूशन, सो मैं रास्ते में ही थोड़ा बहुत जो मुझसे होता था मैं कर पाती थी. सो दैट वाज अ गैप आई फेल्ट फॉर मी स्पेशली. फॉर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल भी करा है, एंड ऐसे भी नॉर्मल भी लोग क्वेरीज पूछते हैं कि द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट मुझे लगता है कि पीपल फेस एक तो एग्जाम फियर, कि उन्हें कैसे एग्जाम फियर वो करना है. मोस्टली का होता है कि क्योंकि देवर सेइंग कि मतलब मैं पूरा पढ़ रही हूँ, अच्छे से रिवीजन भी कर रही हूँ, बट मैं जब एग्जाम में बैठती हूँ तो आई एम टोटली नल, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा है. एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ओके, किसी के साथ भी हो सकता है.
तो my suggestion to them would normally be कि ठीक है, I mean it's normal thing, एक बार होगा, 2 बार होगा, keep doing, you know, keep revising and before the exam just be normal. So मेरे डैड ने ना मुझे बचपन से एक चीज सिखाई थी कि हमें ना, जो लोग जो होते हैं कि एग्जाम के दिन ही सुबह से स्टार्ट होते हैं पढ़ना एंड पढ़ते 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 पढ़ते, यू नो, जाते जाते रास्ते में भी पढ़ते हैं, राइट? सो उससे ना एनर्जी काफी ड्रेन्ड हो जाती है. सो मेरे मेरे डैड ने मुझे हमेशा ये चीज सिखाई थी कि आप एग्जाम के एक दिन पहले तक जितना मेहनत कर सकते हो करो, एग्जाम वाले दिन बी अ लिटिल चिल्ड आउट. उस दिन थोड़ा सा आराम से, मतलब ज्यादा थोड़े बहुत अगर आपने नोट्स बनाए तो उनको देख लो. मोस्टली थोड़ा चिल्ड आउट रहने की जरूरत होती है एग्जाम के दिन. आई ऑल्सो रियलाइज कि बहुत ज्यादा आप, यू नो, सेम थिंग आपके माइंड में चल रहा होता है तो वो चीज आपको फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है एग्जाम वाले दिन भी. सो दैट्स द स्ट्रेटजी आई यूज्ड टू फॉलो. रक्षा, यहाँ पर ना मेरे को आपसे समझना है, क्योंकि आपने पीडब्ल्यूसी में भी काम किया हुआ है, ईवाई में भी आपने काम किया हुआ है. सो अगर आप थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता पाए, प्लस क्योंकि देखो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ वीडियोस. अगर हम वही सेम रिपीटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे ना, तो पीपल वोंट वॉच और वो इतना एंगेजिंग भी नहीं रहेगा. सो मेरा यही शुरू से यही एम था कि अगर हम किसी सीए को भी बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ लेट से कुछ अनकन्वेंशनल करियर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लाइक सीए वगैरह, टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह, सबको पता है. बहुत करोड़ों लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको. लेकिन अभी हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम कुछ अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, अनकन्वेंशनल करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले मेरे को समझना है कि थोड़ा सा, मैं स्ट्रेटेजी नहीं जानना चाह रहा, क्योंकि स्ट्रेटेजी के ऊपर भी आपने काफी ज्यादा बताया हुआ है लिंक्डइन पर, ठीक है. लेकिन अगर आप नटशेल में बता सकते हैं कि क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, और अगर बहुत ही ब्रीफ में अगर आप बता पाए कि व्हाट वाज योर one piece of advice that you would give to your juniors in this domain. So salary structure of big fours, you know, I can better explain that because been spending most of the time with big fours now. I have a great idea of इनका कैसे चलता है. So big fours में भी, you know, there is a difference, you know, it depends आप किस में जा रहे हो. So as we all know, four big fours, you know, जो कि बहुत famous है. And if I have to choose, you know, Deloitte has higher pay scale comparing to other big fours due to obvious reasons, right? Everybody knows क्यों है. So but yeah, uska thoda high hai, but I have seen the other three has bit of, you know, equal similar kind of packages. If I'll have to, you know, say some of them, you know, I can definitely jitna I have, you know, I remember, baki I have shared in my reels about a lot of structures, salary structures of a lot of companies. So but you know, pay is good. You know, people say a lot of things about big fours कि हसल कल्चर है एंड यू नो बहुत ज्यादा वर्क होता है. आई एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट डेफिनेटली पे इज ऑल्सो गुड बिकॉज आप कुछ दे रहे हो तभी आपको कुछ मिल रहा है ना. So an executive, if you are joining as an executive, you can easily get up to 8 lakhs salary per annum. An executive is like just normal executive joining. उसके बाद तो you will stand upper and you will get once you start steering up, right? उसके बाद senior executives के बाद आते हैं associates, उनका भी 8 to 9 lakhs के अंदर होता है उनका भी package per annum. उसके बाद after executives, associate and the seniors got around 12 lakh per annum packages. It is only, I am saying fixed amount, variable भी अलग होते हैं. That's, you know, perks जो भी है famous है big four for perks also. अच्छी bonus and you know, different kind of bonus, busy season bonus, Christmas bonus, Diwali bonus, so different है. Assistant managers, if you're joining as an assistant manager, you'll get around 25 to 27 lakhs package within big fours. Obviously managers 30 lakh and above. So definitely, you know, stylish structure is a good I mean, thumbs up if I could say compare big fours with other corporates. थोड़ा सा, but you have to work, you know, थोड़ा सा hours का है यहाँ पे सीन. You have to work according to hours. इनकी hours के through काम होता है, तो you'll have to comply with the hours. So yeah. ओके, थैंक यू फॉर दिस डिटेल रिस्पॉन्स रक्षा. रक्षा, यहाँ पर ना मेरे को एक और चीज़ समझनी है, क्योंकि जितना मैं आपकी जर्नी से अभी तक समझ पा रहा हूँ, कि जैसे आपने बताया जब आप आर्टिकलशिप के टाइम पर आपके टाउन में कोई भी कोई फर्म ही नहीं थी,
ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और आप राउरकेला जाके अपनी आप फर्म के साथ एसोसिएटेड थे। तो जितने भी टियर 2 सिटीज़ वाले हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, और क्योंकि टियर 1 सिटीज़ में तो, या मेट्रो सिटीज़ में तो भर-भर के ऑप्शंस हैं। लेकिन बात आती है टियर 2 और टियर 3 में तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल है, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी और कम है। तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हैं कि अगर वो अर्ली डेज़ में ही, मतलब आप उन्हें ये सजेस्ट करेंगे कि यार आप मेट्रो सिटीज में शिफ्ट हो जाओ तभी आपका एक अच्छा करियर बन सकता है, या फिर कुछ अलग वो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि जो सीए के फील्ड में वो एक अच्छा कर सकें? Hmm. So again, uh, up, when I was pursuing, I'll have to go to travel and attend classes. But nowadays, videos, lectures आने लग गए हैं, and a lot of बहुत सारा comfortable options है अभी आपके पास. You can आप घर बैठे भी कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. If you feel comfortable, आपको कुछ लोग होते हैं, I've met a lot of people who come with concerns to me. दीदी मैं ना घर बैठे नहीं पढ़ पा रही हूँ. मुझे है कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगी. मतलब एक घर पे उनको सिनेरियो नहीं मिल रहा है वैसा पढ़ने के लिए, तो वो फिर बाहर ऑप्ट करते हैं. दैट्स आल्सो ओके. सम पीपल से कि हमें बाहर की लाइफ पे वी आर नॉट एबल टू स्टडी, क्योंकि फिर आज ये दोस्त बोल रहे हैं चलो घूमने चलते हैं, देन यू हैव टू ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करना पड़ता है. तो देवर लाइक कि मुझे घर बैठे पढ़ना है. तो nowadays there is no comparison. आप जो चाहे आपको जो कंफर्टेबल फील हो रहा है वो आप कर सकते हो, क्योंकि इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हो गई है. घर बैठे पेन ड्राइव्स आ जाते हैं, घर बैठे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं. कोई इशू ही नहीं है. ऐसे भी व्हेन आई आल्सो वाज यूज्ड टू स्टडी, ऐसा नहीं था जो हम बचपन में हमें टीचर्स मारती थी कि हम ये अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी. बस हमें वीडियोस देख के आना है. इट्स ऑल अपॉन अस कि हम उसे कितना कंप्लाई कर पाते हैं, कितना अडॉप्ट कर पाते हैं अपने ऊपर. सो इट्स ऑल अपॉन यू कि अगर आपको घर बैठे कंफर्टेबल लग रहा है, आप ज्यादा अडेप्ट अच्छे से घर बैठे कर पा रहे हो, तो देर आर ऑप्शन घर बैठे भी. बट key advice would be me to give would be to the persons pursuing CA exams are is to give your 100%. Whatever you are doing, there is no better way to succeed in any exam than hard work. It was not easy for me or for the person who are succeeding. The only thing they are doing different is giving their best. So it depends, but 100% efforts is mandatory. There is no compromise. ओके, ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर ना मेरे को आपसे ये चीज़ समझनी थी रक्षा की, मेरे पास ना ये भी ऑप्शन, जब मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट किया था और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि द स्टूडेंट्स कैन शूट देयर क्वेश्चंस टू रक्षा, तो 2-3 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहे थे बार-बार, वो ये थे कि क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, लाइक ऑडिटिंग, टैक्सेशन के अलावा भी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं जो कि बहुत दे आर लेस हर्ड और दे आर लेस पॉपुलर इन द इन द जनरल डोमेन, आम जनता के बीच में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और वो सीए फ्रेटर्निटी में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कुछ ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। Abhi to there is a really wide range across industries. Big Fours obviously bunch में hire करते हैं, but obviously industries भी अभी तो बड़ी industries भी आती है in campus to hire good and newly qualified CA. Of course, there is something आप में कुछ तो extra होना चाहिए, to comply and to get into those companies, क्योंकि normal को तो सब कुछ ही मिल रहा है. To get that extra, you have to be a little extra. So अगर मैं बोलूँ तो in CA there are streams like audit and assurance, financial reporting है, taxation is a big stream, risk management roles है. So आपको clear होना है कि आपको किस में जाना है, and you have to start exploring कि आप इस पे और क्या better कर सकते हो, बट वही मतलब आपको खुद को देखना पड़ेगा. मतलब कोई आपको आगे घर बैठी नहीं बताएगा कि तुम इसमें अच्छे हो, तुम ये करो. You have to know yourself better first. So yeah, I mean, but opportunities की कमी is nowhere. I mean, you have immense number of, even you can pursue degrees, extra degrees nowadays. People are pursuing more degrees with just CA is not enough for us. When we were doing CA, it was like okay, अब तो CA बन गया अब और क्या है. But अभी तो people along with CA are pursuing other degrees. If I'll have to go one by one, so ACCA has more global recognition because it's in over 180 countries, right? Uh,
it's more affordable than CPA and CFA if I compare. And I would say someone pursuing ACCA after a degree like a degree like a CA would be more beneficial, because usually ACCA clear करने के लिए you have 13 papers, but if you are a CA you will get exemption of 9 papers directly, so you'll have to appear for 4 papers only, and that too includes subjects like auditing and financial reporting, jo ki if you're pursuing after CA you have already studied about that, right? So it's just an easy gateway for CA people. CPA is primarily US focused. So in simple term, if I say, like in India, there is INDAS, is an accounting body for CA degree. US has its own accounting body, which is AICPA, which covers again same thing, FR, financial reporting, audit, and taxation. Just law alag hai and degree alag hai, but studies more or less same, like a CA. CFA thoda different hai. CFA is mostly for the ones who are focused on investment and finance, right? Iska bhi there is global recognition. Generally, iski fees are more higher side than ACCA and CFA. But yeah, if you choose finance as your career stream, this degree will definitely give you an edge above others. ओके रक्षा, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल रिस्पॉन्स. आई बिलीव जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको ये समझ दे विल गेट एन आइडिया कि यार ठीक है, सी ए ही ज़रूरी, सी ए के साथ साथ भी हम पैरेलली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रेंथन करने के लिए. यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और आया था एक व्यूअर से कि यार वो टीयर 2 सिटी में रहता है, ठीक है, एंड बिग 4 में आर्टिकलशिप के लिए किसी रीज़न से उसका नहीं हो पाया. तो जो मिड लेवल की फर्म्स रहती हैं टीयर 2 सिटीज़ में, तो क्या वो उनमें अगर अप्लाई करेगा तो मतलब कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होगा उसकी पूरी ओवरऑल सीए जर्नी में या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ में, या फिर अगर एक एक अच्छा सीए बनना है तो वो बिग 4 का टैग आर्टिकलशिप में होना ही होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? So I did my articleship from a mediocre firm, and I had really good opportunities in front of me. So it's a myth, right? First of all, कि आपको opportunities नहीं मिलेगी अच्छी. So the main reason, if you ask me, the main reason I choose I know about big fours at the time also. मुझे भी था कि some of my friends were pursuing, but the main reason I went for this mediocre firm was I want to focus more on my studies, wanted more flexibility with my with my life, and better life balance in the starting. I don't want to start that hustle from the very start of my career, right? um, because big four ka culture everyone knows is a bit different. But I guess, I mean, it's first of all, it's a myth that आपको opportunities नहीं मिलेगी. It's totally a myth. मैंने कभी people also ask me this question and मैं उनको वही बोलती हूँ कि definitely big four अगर आपकी priority में है, go for it, because big four exposure अच्छा देता है आपको experience, बहुत diverse range of experience मिलेगा, professionally it's better, and most importantly brand value है. Mostly people want to go to big four क्योंकि उसकी brand value बहुत अच्छी है, right? Brand value अच्छी है, and then अगर आपने big four का आपके साथ tag है तो definitely it will open more doors for good opportunities in future, right? But yeah, but it's a myth, क्योंकि आपको अगर आप mediocre firm से भी कर रहे हो तो आपको, अगर आप good student हो और आपने सीए क्लियर किया है, आपके पास डिग्री है, तो आपको जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. आई मीन इट्स नॉट लाइक ओनली बिग फोर पीपल आर अलॉटेड टू गुड जॉब्स. So I would not never exaggerate people to join hands with big four in that start of their career, क्योंकि फ्यूचर में तो करना ही है, राइट? So yeah. ट्रू ट्रू, आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद यू. सो रक्षा, यहाँ पर ना मेरे को एक चीज समझनी है, क्योंकि यार पता है अब जब भी बिग फोर का नाम आता है ना, सो देयर आर ऑलवेज टू साइड्स. कि कुछ लोग होंगे जो जो उसके अगेंस्ट होंगे, रेंट करने वाले होंगे, एंड यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ वीडियोस व्हाई आई लेफ्ट बिग फोर, व्हाई आई लेफ्ट ईवाई, व्हाई आई लेफ्ट पीडब्ल्यूसी. इस पर लाखों लाखों व्यूज है लोगों के. तो मेरे को बस यही समझना है, लाइक मेरे को ये नहीं जानना कि आपने पीडब्ल्यूसी क्यों छोड़ा, ठीक है, बस लेकिन मेरे को ये समझना है कि अगर कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में आप बताएं, क्योंकि ना लोग नेगेटिव साइड दिखाना ऑब्वियस सी बात है ना. अगर कोई कंट्रोवर्शियल आप बात बोलेंगे, अगर लेट्स से अभी मैं आपको जो ईवाई की सुसाइड हुई, अगर मैं उसके बारे में बात करने लगूं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का थोड़ा सा क्लिक बेट टाइप वो आएगा कि हाँ यार चलिए इसे सुनते हैं. लेकिन नेगेटिव तो बहुत लोग बोलते हैं, भरा पड़ा इंटरनेट नेगेटिव के लिए. लेकिन मेरे को
रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि यार आपके 4 साढ़े 4 साल के एक्सपीरियंस में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, और क्या ग्राउंड रियलिटी है, इसके बारे में आप हमारे थोड़े से व्यूअर्स को बताइए। So I'll be really honest. Big Fours are famous for their hustle culture, and I won't deny that, right? But ऐसा नहीं है, कि अगर मैं Big Four से हूँ तो people has myth कि मैं साल के 12 महीना I'm working 60 hours and nowadays 90 hours I'm working. So ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, Since Big Fours are such diverse, बहुत बहुत सारे स्ट्रीम्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है विद इन बिग फोर, बहुत सारी लोकेशंस भी है इवन, टोटली डिपेंड अपॉन योर टीम। आप किस टीम से हो, आपकी अलग अलग टीम्स की अलग अलग टाइमिंग्स है आपको वर्क करने के लिए, डेफिनेटली। सो जैसे कि मैं अगर ऑडिट एश्योरेंस में हूँ तो हमारा पीजी सीजन काइंड ऑफ एक पीरियड होता है जो कि मोस्टली 4 मंथ्स का होता है। उस पे हमें लाइक अभी अगर हम नॉर्मली वर्किंग 45 आवर्स अ वीक, तो हमें उस पे थोड़ा एक्सेजरेट करके वर्क करना पड़ता है, एंड दैट गोज अराउंड 55 to 60 आवर्स। बट दैट 4 मंथ्स ओनली ये वाली पीरियड चलती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वर्क होता है हमारे पास। बीस सीजन पीरियड बोलते हैं उसको। उसके बाद 3 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, उस पे बिग फोर वाले खुद ही आपको बोलते हैं कि टेक लीव्स, टेक स्ट्रेस, खुद ही आपको फोर्स करेगी, आपकी टीम स्टार्टेड फोर्सिंग यू, आप लीव्स पे जाओ, थोड़ा रेस्ट लो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, बट हाँ, आपके पास ऑप्शंस होते हैं ये वाला। बट द थिंग इज कि लोगों ने इतना ज्यादा इस चीज को फैला दिया है कि पीपल हैव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग कि बिग फोर, अगर वो बिग फोर से है तो आई मीन उसकी लाइफ हेल इज मोर और लेस इक्वल टू हेल, राइट? बट मैंने ये चीज नोटिस की कि हसल कल्चर तो अभी सभी कंपनीज में ट्रेंड कर रहा है। लाइक यस्टरडे आई वाज रीडिंग, this report came out which says कि 44% of people are leaving their jobs from companies जो कि due to long working hours and less salary pay, right? बिग फोर्स लाइमलाइट में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हायरिंग्स भी यही करते हैं, इनकी सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑडियंस है। तो बस वही रीजन है, बाकी तो आई डोंट फील लाइक ऐसा कुछ है। आई एम लाइक मुझे 4 ईयर हो गया ऑलमोस्ट, आई एम कंफर्टेबली वर्किंग हियर। सो डेफिनेटली आई मीन थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, थोड़ी बहुत माइक्रो मैनेजिंग एंड दैट थिंग गोज एवरीवेयर। आई एम नॉट सेइंग बिग फोर में ही होता है, but major issue I think people will leave the job majorly due to this only, politics की वजह से, due to टीम में आप efforts दे रहे हो but you're not getting enough recognition, that's the major reason। आपको आपकी वैल्यू नहीं मिल रही, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो एफर्ट्स, सो वो चीज है। बट यू इट्स ऑल अपॉन यू, राइट? आपके पास भी ऑप्शंस है, if you feel like you're getting a lot of micromanaged and you are struggling and you are in anxiety, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, राइट? इफ नॉट, इफ अपर लेवल आपकी नहीं सुन रही है तो आप डायरेक्ट एचआर को भी रिपोर्ट कर सकते हो, देयर स्टिल दिस ऑप्शंस अवेलेबल। बट आप खुद ही अगर एक्शन नहीं लोगे अपने सर्कमस्टांसेस को देख के, आफ्टर अ टाइम पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आता, बट आफ्टर अ टाइम इवन योर बॉडी और इवन योर माइंड स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग, अभी बस रुक जाना चाहिए, अभी हमें और वर्क नहीं करना चाहिए, राइट? टेक एक्शन, यू शुड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनी कंपनी, क्योंकि आप कर ही रहे हो एंड ऑफ द डे, आप खुद मना नहीं कर रहे हो तो वो आप करते रहोगे तो वो कराते रहेंगे, राइट? आपको काम खत्म करना है, खुद को खत्म नहीं करना। सो ये चीज माइंड माइंड में रखनी होती है। एंड या आई मीन just main point to focus is कि जो what people are seeing, just don't believe totally on that, make your own judgment by experiencing the ground reality। मतलब आप खुद ज्वाइन करो, अगर आपको इंटरेस्ट है बिग फोर में, आपको पता चलेगा, रियलिटी विल गेट टू नो। नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन लीव, switch का option is already you have with you a lot of big four से big four switch करना is not that difficult, I feel। ग्रेट ग्रेट। सो रक्षा, ये तो था हमारा सीए से रिलेटेड डिस्कशन। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा कंटेंट क्रिएशन अक्रॉस सोशल मीडिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक ही पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ जिससे आप एक ही स्ट्रेच में इसे कवर कर पाए। पहला कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम पर अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लिंक्डइन पर
आप काफ़ी टाइम से एक्टिव हो और 90,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये कंटेंट क्रिएशन क्या सोच के आपने स्टार्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप टॉपिक्स, आई आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू कि यार आप डेली कंटेंट डालते हो लिंक्डइन पर, तो वो ज़ील, वो इतने गट्स, तो लाइक आई शुड नॉट से गट्स, लाइक वो खुद को कैसे अपडेट करते हो आप इतना कि यार डेली कंटेंट डाल रहे हो, और हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट? और लास्टली कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि इतने फॉलोवर्स तक पहुंचना? और आई बिलीव आपको लास्ट ईयर कुछ क्रिएटर्स अवार्ड भी मिला था हैदराबाद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। आई नो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे एक बार में अगर हमारे व्यूअर्स को बता पाए। Sure. So LinkedIn was not out of blue, ऐसा नहीं था कि मैंने अचानक से I've started creating content. मतलब, yeah, obviously creating content was very random, but I was really active, since I've cleared my CA. मैं तब से LinkedIn में active थी, मेरी screen time LinkedIn पे तब भी थी, of course अभी थोड़ी ज्यादा है, but I was very active, मैं daily I used to log in and I used to read post and like, जिससे मैं मुझे लगता था it's so relatable to me and I got inspired also कि ये कैसे कर लेते हैं ये लोग, I mean कितना relatable लग रहा है मुझे and it's so inspiring, till that one day when I posted that one post. So the thing was, I was looking for more career options and I was giving interviews day by day. Obviously, when you are in search of job, you start giving more and more interviews, that one day when this random interview happened and it went so well. So usually there is this habit of me, after interview I write down all the questions that been asked to me and how I answered them, so that I could share them with my friends, because obviously when I share this thing with my friend, I had an interview, their first question would be क्या क्या पूछा, राइट? सो मैं इसलिए पहले ही लिख लेती हूँ आफ्टर इंटरव्यू कि मुझे क्या क्या मुझे पूछा गया है, मैंने उसका कैसे आंसर किया. सो देन I wrote it down and suddenly I opened this LinkedIn and I randomly this thought came to my mind कि यहाँ पे post कर देती हूँ, and then that post happened, and it went viral, and since then I haven't looked back. So उसके बाद से I've started my LinkedIn content creation journey. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी मैं क्या लिखूं. अब वो तो एक दिन था कि एक दिन इंटरव्यू डेली, तो अब आई एम नॉट गेटिंग डेली कॉल्स ऑफ इंटरव्यू कि मैं डेली शेयर करूं. सो स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू राइट अपॉन रैंडम टॉपिक्स, जो भी मुझे समझ में आता था. मैं जैसे मैंने कुछ पढ़ा तो मुझे लगा I should write my point of view and all that. But gradually I've started knowing my audience कि उन्हें क्या चीज पसंद आ रही है, उन्हें क्या relatable लग रहा है, and more of that I started कि मैं सबसे बेस्ट क्या लिख सकती हूँ, what is my best, what I can do best. So being into corporate to some years, what's better than corporate knowledge, corporate insight, me sharing corporate insights. So that's a catch for me. मैंने अपनी corporate journey share करनी start की, how I got into interviews, big post में कैसे आई. So yeah, all that happened. And writing about topics and posts is like I'm never pre-prepared for writing anything. मतलब लोग होते हैं ना कि पहले से पोस्ट लिख के रखते हैं कि अच्छा आज मुझे ये पोस्ट करना है, आज मुझे. I'm not. I'm so clumsy and lazy around that topic. That's so bad. मुझे करना चाहिए. People used to do all this stuff, but हाँ, मतलब मेरा ये है कि I know कि मुझे अपने दिन में से इतना टाइम मुझे लिंक्डइन के लिए निकालना है, बिकॉज आई हैव टू राइट समथिंग अमेजिंग फॉर माय ऑडियंस, एंड मैं उतना टाइम निकालती ही हूँ, नो मैटर हाउ मच बिजी आई एम. एंड बस उस टाइम पे आई यूज टू, जो भी मुझे लगता है कि मुझे इस पे आज लिखना चाहिए, मैं उस पे लिखती हूँ एंड देन आई पोस्ट इट आफ्टर एन आवर और सो. So yeah, I mean that sort of thing is happening, and I'm so grateful for my LinkedIn has changed a lot for me. It's not like I am only sharing my learnings. I myself learn a lot from people out there. So amazing people I've came across. सो यहाँ पे मेरे को एक और लास्ट में बस ये और समझना है कि कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि देखो हर किसी के नहीं हो जाते ना, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स बनाना इज अ बिग गेम, इज अ बिग थिंग. हर किसी के नहीं है. लोग ऐसे कितने लोग हैं जो कंटेंट शेयर करते हैं लिंक्डइन पर डेली, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर करते हैं, लेकिन मुझे बस वो जानना है कि व्हाट वर्कड फॉर यू. मतलब कोई तो कोई गेम चेंजर हुआ, कुछ तो कुछ ऐसी चीज रही होगी ना जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगी आपके अंदर,
और जो आपकी और जो बाकी की ऑडियंस है, जो वो नंबर अचीव नहीं कर पाई? And, I think, yeah, I mean, being consistent always, I think सबके लिए, I mean, जो भी आप लिंक्डइन क्रिएटर से पूछ लो उनको उनकी जर्नी कैसे ग्रो हो रही है। ऑफ कोर्स किसी की थोड़ी जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़ी स्लो होती है, किसी की आउट ऑफ द ब्लू होती है, बट होती सबकी ग्रो होती ही है, राइट? सो या, आई मीन, बीइंग कंसिस्टेंट इज द ओनली कैच। एंड ऑफ कोर्स मैं एआई के थ्रू पोस्ट नहीं लिखती। सो the thing I did different is I'm not using totally AI। मतलब मेरे पोस्ट if you read, सामने वाला रीड करके बोल देगा कि इसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लिखा है। सो आजकल ऑडियंस भी समझती है कि कौन सी पोस्ट किसके थ्रू आई है। सो आई थिंक दैट्स द कैच। इफ यू स्टार्ट शेयरिंग योर पर्सनल इनसाइट तो वो ज्यादा अच्छे जाते हैं। एआई वाले पोस्ट वर्क नहीं करते ऐसे भी। True, true. या I am in complete agreement on this. Raksha, that was it from my side. Like काफी ज्यादा insightful session था, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। So last में बस मैं uh, 1 मिनट में समराइज करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो वो ये समझ सकते हैं कि यार ठीक है, सीए बनना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी करनी होती हैं। हमने बिग फोर की बात करी, बिग फोर की बुराई सब करेंगे, ठीक है, कंट्रोवर्सीज हर कोई क्रिएट करेगा, लेकिन उसके पॉजिटिव्स भी हैं। तो रक्षा ने वो बहुत अपफ्रंटली बताया, हमने सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, और लास्ट में जो टॉपिक हर कोई देख सकता है रिस्पेक्टिव कि वो कॉमर्स का है, साइंस का है, कि ह्यूमैनिटीज का है, कि लिंक्डइन और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। और आज के टाइम पर हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो आप कैसे खुद को एज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बीइंग जेन्युइन, बीइंग रिलेटेबल, और जब जितना आप ठीक है एआई वाला, लेकिन आजकल ना एक वो भी आ जाता है कि यार ये तो बंदा ना देख के बता देता है ये एआई वाली पोस्ट है, तो वो बंदा का इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है कि यार नहीं पढ़नी, स्वाइप कर देता है। तो जितना आप रियल रहेंगे, ठीक है एआई की हेल्प लो, लेकिन वो कॉपी पेस्ट मत करो। सामने अगर एआई जितना ज्यादा स्मार्ट कर रहा है ना लोगों को, तो वो ऑडियंस को भी स्मार्ट कर रहा है। ऑडियंस भी ये पता लगा ले रही है कि यार ये एआई ड्रिवन पोस्ट है, एआई जनरेटेड पोस्ट है। So, it was an honor to host you, Raksha. I'll be wrapping it up. Thank you so much for, Thank you expressing for my. having me again. I really had a great time with you. Thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you so much. Bye bye.